नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जब हम उत्तराखंड की शिक्षा की बात करते हैं तो टीचर्स की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है सामने। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं उत्तराखंड में जो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मैं आपको जिनसे मिला रहा हूं उनकी विदाई की तस्वीरें बहुत भावुक कर देने वाली थी। आप अपने अध्यापन से, अपने व्यवहार से क्या कुछ कमाते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये शिक्षक हैं अमित वल्दिया, मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। एमएससी मैथमेटिक्स हैं और बेसिकली स्पोर्ट्स के टीचर हैं, पीटीआई हैं। लेकिन जब 8 सितंबर 2023 को इनको राजकीय इंटर कॉलेज भगवती तलिया बीरोखाल पोस्टिंग दी गई तो वहां पर 65 बच्चे थे, लेकिन वहां पर फिजिक्स के टीचर नहीं थे। तो फिर वल्दिया साहब ने स्पोर्ट्स के साथ साथ 8, 9, 10 को वो सोशल साइंस पढ़ाते थे, 11, 12 को वो फिजिक्स पढ़ाते थे और 11, 12 को वो हिस्ट्री भी पढ़ाते थे अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ, क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे बहुत अच्छे शिक्षक मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में हैं जो सरकारी स्कूल की शिक्षा के झंडे को बुलंद किए हुए, मैं कहूंगा। जब गवर्नमेंट एजुकेशन, खासकर सरकारी स्कूल, पूरा सिस्टम कटघरे में है, ऐसे शिक्षक उसको नई ताकत देते हैं। मेरे साथ अमित वल्दिया साहब, मैं आपको बता दूं अभी वो सकनौली खाल पौड़ी में अटल उत्कृष्ट स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई है, वहां से जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद वल्दिया साहब आपका। बट थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो आपको विदाई दी गई वो बड़ा भावुक क्षण था, वो पूरा क्या था, घटनाक्रम आप बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं? सर वो हमारे बच्चों का प्यार था, और जो हमारे प्रिंसिपल सर की इच्छा थी कि मेरी विदाई सर ऐसे ऐतिहासिक दिन में हो जो 15 अगस्त हो। तो उन्होंने स्पेशली उसका आयोजन किया था कि 15 अगस्त को विदाई के लिए पूरा एक मंच तैयार किया था, और कुछ पेरेंट्स को भी बुलाया था वहां पर, क्योंकि मैं उस स्कूल से लगभग 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और और हमारे प्रिंसिपल सर श्री आशीष देवरानी वो एलटीमेस के टीचर हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा जो विदाई समारोह को भव्य बनाने की सर उन्होंने कोशिश की थी। जी, थोड़ा सा मुझे बताइए, बिकॉज आपकी पोस्टिंग हुई थी एज ए पीटीआई स्पोर्ट्स टीचर, बट मैं देख रहा था आप सोशल साइंस जी भी जी। पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? जब मैं साइंस बैकग्राउंड का था पहले से ही। तो और मैंने 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेज, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में भी सर 2 साल जॉब किया है एज ए केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट। तो सर पढ़ाई से टच में भी था। और उसके बाद सर मैं, जब हम देहरादून, मतलब मेरी वाइफ का ट्रांसफर ऋषिकेश, तो सर मैंने मतलब 2-3 साल सर 2017 से 2019 तक सर जो प्रयाग आईएएस इंस्टीट्यूट देहरादून में सर वहाँ पीसीएस की कोचिंग भी की। तो उससे मुझे बेनिफिट मिला सर कि पढ़ाई के मैं दोबारा टच में आ गया, तो वो मेरा बेनिफिट मिला। तो सर सामाजिक विज्ञान, और जबकि मैं बेसिकली मैथ्स, एमएससी मैथ्स है, तो सर फिजिक्स पढ़ा लेता था, तो उससे थोड़ा फायदा मिला। तो ये तब हुआ ना, बिकॉज हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वो सब्जेक्ट टीचर वहां पर नहीं थे। जी सर। थोड़ा मुझे आप ये बताइए कि कितना चैलेंजेस रहता है गवर्नमेंट स्कूल में, और आपको क्या लगा कि हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए? सर एक तो दूरस्थ ब्लॉक है, और वहाँ पर सर पलायन बहुत ज्यादा है। तो सर जो बच्चे हैं सर वो गरीब घरों से आते हैं। तो ये बेसिकली समस्या सर ये रहती है कि सर उनके घर में एक माहौल नहीं मिलता है न पढ़ाई का, उनके घर में माहौल नहीं है सर। तो मतलब हमें बहुत ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है सर। तो और मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में से एक अच्छा टीम वर्क था, और सभी लोग एक दूसरे कोऑर्डिनेशन अच्छा था। तो सर प्रिंसिपल सर जो भी हमें बता देते ऐसा करो, तो हम उसको फॉलो करते थे, और सब एक टीम की तरह काम करते थे सर स्कूल में। बट आपकी विदाई के समय जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारी बिटियाएं हैं, वो बहुत भावुक थी। तो थोड़ा बताइए ना, उनके साथ जब आप पढ़ाते थे क्या रहता था? सर बच्चों के साथ सर मैं जुड़ा रहता हूँ। और सर ये था कि जो उनकी कुछ चीजें, जैसे एक बच्ची थी, उसके फादर नहीं थे सर, तो उसका चश्मा टूट गया था बीच में। तो मैं फिर
मतलब बच्चों से सर मैं जुड़ा रहता था। तो बच्चे, ये सर बच्चों का प्यार है सर, और क्या बोल सकते हैं सर। तो आपके लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट होगा वो स्कूल छोड़ना जहां पर आपने इतना समय बिताया। हाँ सर, वो तो बहुत भावुक क्षण था। और वो जो लड़कियां सर, वो माहौल ऐसा बहुत ही ज्यादा इमोशनल, मतलब उस उसका बहुत ज्यादा वो हो गया सर उस समय ना, वो लड़कियां बहुत भावुक हो गई थी। जितनी भी बच्चियां थी, छोटी बच्चियां, न, उनके साथ में जुड़ा हुआ था। तो अच्छा, मुझे ये बताइए अमित जी कि हम हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज हम बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, हम एनईपी की बात कर रहे हैं, हम सबको एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जब उत्तराखंड में शिक्षा में सुधार की बात आती है, आप अपने अनुभव से बताइए, जब आप 3 साल में सिस्टम में रहे, किस तरह के बदलाव आपको चाहिए। सर बेसिकली मैं चाहता हूँ सर, बच्चे अगर, हम अगर उनको हमारे पास अगर टीचर हो जाएं प्रॉपरली, सारे सब्जेक्ट अगर हम एक तो शिक्षकों की बहुत कमी है सर। हम्म। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है, फिर भी जो हमारे दूरस्थ शिक्षक हैं, और सर ये बीच बीच में मेन बेसिक वही है सर कि पढ़ाई, एजुकेशन में थोड़ा उनको, उनका जो ग्राउंड है उसको थोड़ा सा बढ़ा के, उनके उनके एक तो घर में सर माहौल नहीं मिलता उनको। तो स्कूली जितना हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वही तो घर में जाके भी उसका रिवीजन कर लें, और इस टाइप की थोड़ी चीजें कर लें जिससे। और रोजगार सर, मेन चीज है रोजगार। और यहाँ पर सर सब लोग अधिकतर आर्मी, मतलब कुछ बच्चे हैं जो आर्मी में ही चले गए हैं, ज्वाइन कर लिया हमारे स्कूल के भी कुछ बच्चे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं तो। जी। बिकॉज क्या है कि और कनेक्टिविटी भी नहीं है हमारे। कनेक्टिविटी का इशू है। हाँ, कनेक्टिविटी का इशू है सर। थोड़ा सा ये बताइए, जो अभी आप सकनौली में आए, वहां कितने स्टूडेंट हैं। वहाँ सर 110 स्टूडेंट हैं। 110 स्टूडेंट हैं। तो आप कह रहे हैं टीचर्स को अगर अवेलेबल कर दिया जाए, एक माहौल इकोसिस्टम वहां पर क्रिएट किया जाए, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा अगर हमें गवर्नमेंट एजुकेशन में बदलाव लाना है तो। जी सर। तो क्यों ना टीचर्स पेरेंट्स से भी मिलें और पेरेंट्स से बात करें, उनको थोड़ा सा कन्विंस करें कि साहब आपको बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो घर में भी ऐसा माहौल देना पड़ेगा। सर बेसिकली माहौल की कमी है। बच्चे को वो चाहते हैं कि जैसे हाई स्कूल हो जाए तो उसको कहीं छोटे छोटे रोजगार में भेज देते हैं, या होटल इंडस्ट्री है, या बेसिकली उनको, मतलब वो अगर चाहें कि बच्चा आगे जाके पढ़े और गवर्नमेंट एग्जाम निकाले जब, और तो बच्चे को थोड़ा हमें घर में माहौल देना पड़ेगा सर बच्चे को ना। मेन फोकस अगर सर, शिक्षा ही बच्चे के लाइफ में सुधार ला सकती है सर। अगर वो शिक्षित हो जाए उसके, तो वो आगे जाके बहुत कुछ चीजें कर सकता है सर। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करेगा तो प्राइवेट जॉब भी करेगा, तो एक शिक्षा से ही उसके जीवन में सुधार आ सकता है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराए, ताकि वो देश दुनिया के किसी भी मंच में खड़े होकर एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। जी सर। और यहां जो आप नए स्कूल में आपकी पोस्टिंग हुई है सकनौली खाल में, यहां आप क्या पढ़ा रहे हैं। सर मैं 11th 12th को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और फिजिकल एजुकेशन है 11th 12th में। और एक सब्जेक्ट है 6 वालों को साइंस पढ़ाता हूँ सर। ओके। तो यहां भी फिजिक्स के टीचर अवेलेबल नहीं है। यहाँ फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के पेपर, तीनों सब्जेक्ट के सर टीचर नहीं है। जो सहायक अध्यापक हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही इंटर वालों को पढ़ा रहे हैं सर। हमारे जो प्रिंसिपल हैं सर सत्यप्रकाश जी, वो लेक्चरर मैथ्स हैं, तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं। चलिए वल्दिया साहब, आप जैसे लोग जो हैं वो इस गवर्नमेंट स्कूल के इस सिस्टम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जो बच्चों का प्यार है वो दिखता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है बच्चों पर। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह से मेहनत करें। मैं उन सारे शिक्षकों को प्रणाम भी करता हूँ जो इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में एक शानदार एजुकेशन सिस्टम का इकोसिस्टम डेवलप करने में लगे हैं। और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स ये ठान ले कि हमें अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जाना है सारे चैलेंजेस के होते हुए,
तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं बल्दिया साहब? जी सर, आप सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत शानदार काम किया है एक स्पोर्ट टीचर्स के रूप में भी, और बाकी जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए। तो मैं इस तरह के शिक्षकों को प्रयास करता हूं लाने का, और मैं चाहता हूं देश, क्या प्रदेश हमारा उनको रिकॉग्नाइज करे, उनके काम की सराहना करे, और नए टीचरों के लिए भी ये प्रेरणा हो कि अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका।